सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्विज को शुरू कर दूं। तो जैसा कि आपको पता है, जो भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इसके बावजूद भी नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिलती हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि है सक्सेस स्पेस देकर की 98। और आपको पीडीएफ, जितने भी पीडीएफ हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे www.success98.in पर। तो आप वहां से जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग बार बार बोलते हैं कि अभी जो भी तैयारी आप कर रहे हैं एग्ज़ाम की आने वाले, आपको एक बार मॉक टेस्ट देना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि आपको आपकी तैयारी और कितने समय में आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं प्रश्नों को पता चल सके। इसके लिए तो आपको कहाँ जाना है, तो आपको जाना है e-store.ibpsguide.com पर, जो कि लिंक नीचे आपको मिल रहा होगा। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ बिना समय नष्ट किए हुए, और कोशिश करिएगा कि सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करें ताकि आपको आपकी तैयारी का पता चल सके। पहला प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। पोस्टेज मीटर का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए फ्योदर पिरोस्की, बी ऑर्थर पिटनी, सी फ्रिट्ज पिफ्ल्यूमर या डी स्टीफन पेरी। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया बी ऑर्थर पिटनी, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। थोड़ा वाष्पशील पदार्थ युक्त एक हार्ड कोयले को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए लॉयस, बी एंथ्रासाइट, सी एटॉल या डी लावा। बताइए इसका उत्तर। थोड़ा वाष्पशील पदार्थ युक्त एक हार्ड कोयले को, जी हाँ, बी एंथ्रासाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। आपके ऑप्शन है ए ऊर्जा का उपयोग, बी एनीमिया की रोकथाम, सी बैक्टीरिया का विनाश या डी ऑक्सीजन परिवहन के लिए। तो जिन्होंने उत्तर दिया है, जी हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन करना काम है हीमोग्लोबिन का। चौथा प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। क्रैब्स किस जाति से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए मोलस्क, बी निडारिया, सी आर्थ्रोपोडा या डी प्लैथीहेल्मीथेंस। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी आर्थ्रोपोडा, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। संवहनी बंडल में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित है? ए ब्रोफाइट, सी टेरिडोफाइटा, सी जिम्नोस्पर्म या डी एंजियोस्पर्म। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी टेरिडोफाइटा, उसका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न ए रहा, आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए रेगिस्तान, बी महासागर, सी पर्वत या डी वन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी ओशियन, जी हाँ, महासागर एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। लिक्रिटिडे किसका वैज्ञानिक नाम है? आपका ऑप्शन है ए मगरमच्छ, बी दरियाई घोड़ा, सी छिपकली या डी हाउसफ्लाई मक्खी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी छिपकली, जी हाँ, लिजर्ड एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न आने वाला है, आठवां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्न में से कौन सा एक आम जलकुंभी के रूप में भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए पिस्टिया, बी ऑपनटिया, सी एग्लोप्स या डी इकॉर्निया। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी इकॉर्निया, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। रसायन विज्ञान में साबुन एक कौन सा किसका नमक है? आपका ऑप्शन है ए फैटी एसिड, बी ग्लाइकोल, सी फास्फोरस या डी अमोनियम कार्बोनेट। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए फैटी एसिड, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। 10वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ए बैक्टीरिया, बी कवक, सी शैवाल या डी लिकन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी लेकिन, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर। उससे पहले आप सभी से एक बार आग्रह करूंगा फिर से, जो भी नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं को मिले इनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है। और अगर आपके हमारे क्लास से संबंधित कुछ भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। हम चेष्टा करेंगे पूरी अपने निष्ठा के साथ कि हम आपके सोच पर खरी उतर सके। 11वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। किस प्रकार का रोग जननक जल जनित रोग सार्स का कारण बनता है? ए वायरल, बी परजीवी, सी प्रोटोजोआ या डी बैक्टीरियल। बताएगा इसका उत्तर। किस प्रकार का रोग जनकन जल जनित रोग सार्स का कारण बनता है?
तो जिन्होंने उत्तर दिया है जी हाँ ए वायरल, सही उत्तर है आपका। 12वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा, रोशनी के कारण पौधे में विकास क्रिया को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जियोट्रोपिज्म, बी फोटोट्रोपिज्म, सी हाइड्रोट्रोपिज्म या डी थिग्मोट्रोपिज्म। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी फोटोट्रोपिज्म, आपका उत्तर एकदम सही है। 13वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा, ऊंची ऊंचाई पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्यों घटता है? आपका ऑप्शन है ए उच्च तापमान के कारण, बी कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, सी कम तापमान के कारण या डी उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारण। तो जिन्होंने उत्तर दिया है कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, किसी झील या पानी के अन्य निकाय में पोषक तत्वों की अत्यधिक समृद्धि को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए बायोमैग्निफिकेशन, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी सैलिनेशन या डी यूट्रोफिकेशन। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी यूट्रोफिकेशन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए एपिडर्मिस, बी डर्मिस, सी उत्तक या डी हाइपोडर्मिस। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए एपिडर्मिस, जी हाँ एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका, एस्पिरिन की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए रूथ हैंडलर, बी जॉन हैरिंगटन, सी रोलैंड हिल्स या डी फेलिक्स हॉफमैन। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी फेलिक्स हॉफमैन, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर 17वां प्रश्न आज का, इसका उत्तर दीजिएगा, निम्न में से कौन से पौधे में जड़ ग्रंथि होती है? आपके ऑप्शन है ए पौराणिक पौधे, बी परजीवी पौधे, सी एपिपियोटिक पौधे या डी एक्वाटिक पौधे। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए ल्यूमिनस प्लांट पौराणिक पौधे, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 18वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिया? आपके ऑप्शन है ए शेरिडन एंड स्वान, डी लेमार्क, सी ट्रेविरिनस या डी व्हिटकर एंड स्टैनली। तो जिन्होंने उत्तर दिया है शेरिडन एंड स्वान, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 19वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा, किस प्रकार के रोग जनकन से जल जनित रोग टाइफाइड बुखार होता है? आपके ऑप्शन है ए एल्गल, बी परजीवी, सी प्रोटोजोआ या डी बैक्टीरिया। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी बैक्टीरिया, जी हाँ सही उत्तर है आपका, जिसको बोलते हैं सैल्मोनेला। 20वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका, केचुए किस फाइलम से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए प्रोटोजोआ, बी निडारिया, सी एनालिडा या डी मोलस्का। बताएगा इसका उत्तर। अर्थवर्म्स बिलोंग टू विच फिल्म? जिन्होंने उत्तर दिया है सी एनालिडा, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 21वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट की स्थापना की दर घटा देता है? आपका ऑप्शन है ए एल्यूमिना, बी सिलिका, सी जिप्सम या डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी जिप्सम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान और किसका द्रव्यमान समान होता है? ए न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी आइसोप्रोन या डी अल्फा पार्टिकल्स। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए न्यूट्रॉन, जी हाँ सामान्यतः प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सामान्य होता है, समान होता है। 23वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका, एल्केनस पहले किसके रूप में जाना जाता था? आपका ऑप्शन है ए पैराफिन, बी टिटोफिन्स, सी ओलेफिन्स या डी मेलोफिन्स। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी ओलेफिन्स, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क खनिज है? आपका ऑप्शन है ए एल्यूमिनियम, बी बेरिलियम, सी लीड या डी टीन। जिन्होंने उत्तर दिया है ए एल्यूमिनियम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 25वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, भोजन तैयार करने के लिए प्रकाश का प्रयोग करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए स्वपोषक, बी विषम पोषण जो, सी सर्वाहारी या डी डिकम्पोजर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ऑटोट्रॉप्स, जी हाँ स्वपोषक कहलाते हैं वो। 26वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, एम्बलिका ऑफिसिनालिस किसका वैज्ञानिक नाम है? आपके ऑप्शन है ए पीपल, बी आम, सी आमला या डी ड्रमस्टिक। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी आमला, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। आमला का साइंटिफिक नेम है एम्बलिका ऑफिसिनल।
तो जिन्होंने उत्तर दिया सी, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए जॉन बाबर, बी टिम बर्नर्स ली, सी एलन ब्यूमलेन या डी डेविड ब्रीवस्टर। तो जिन्होंने उत्तर दिया बी टिम बर्नर्स ली, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट कैलेलियो ने किया था। 28वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। ट्यूमर का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए आयोडीन 131, बी कोबाल्ट 20, सी आर्सेनिक 74 या डी सोडियम 24। तो जिन्होंने उत्तर दिया है आयोडीन 131, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। तो आयोडीन 131, ल्यूटिटियम 177 एंड फॉस्फोरस 32 आर यूज्ड फॉर डिटेक्ट ट्यूमर। 29वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। एक शरीर के वजन W को किस सूत्र के द्वारा दिखाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है W = mv, W = mf, W = ms या D W = mg। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी W = mg, जी हाँ वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, जी हाँ सही उत्तर है आपका। 30वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। TD सेट निर्णय किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए दूरसंचार क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र या डी कृषि क्षेत्र। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए टेलीकॉम सेक्टर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। TD सेट जो है वो है टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एपेलेट्स ट्रिब्यूनल, मतलब टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ है। 31वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किस से जीव विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, एरिस्टोटल, लेमार्क या डी डार्विन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी एरिस्टोटल, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगले प्रश्न पे जाने से पहले एक बार फिर से आग्रह करूंगा, जो भी नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और उसके बाद भी अगर नोटिफिकेशन न मिले तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि है सक्सेस स्पेस देकर की 98। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न ये रहा, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा के लिए जिम्मेदार है? ए निष्पंदन, बी वाष्पीकरण और संघनन, सी वाष्पीकरण या डी संघनन। तो जिन्होंने उत्तर दिया बी एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 33वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। कौन सी कोशिका पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे में वृद्धि करती है? ए स्थायी, बी त्वचीय, सी मेरिस्टेमेटिक या डी परिपक्व। तो जिन्होंने उत्तर दिया है मेरिस्टेमेटिक, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। रोडेंसिया मुर्डे किसका साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है? ए मूस, बी गिलहरी, सी बंदर या डी छिपकली। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए मूस, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। प्लास्टिक की बोतल PET नामक एक बहुलक की बनी हुई होती है, इसमें PET का पूर्ण रूप क्या है? ए पॉलीथिलीन टेरिफ्थलेट, बी पॉलीथिलीन, सी पॉलीथिलीन ट्राइफॉस्फेट या डी पॉलीथिल टेट्राक्लोराइड। तो जिन्होंने उत्तर दिया है पॉलीथिलीन टेरिफ्थलेट, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। HTTP कंप्यूटर विज्ञान में पूरा रूप क्या है? कंप्यूटर विज्ञान में HTTP का पूरा रूप क्या है? आपके ऑप्शन है ए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, बी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी हाइपरटेक्स्ट टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल या डी हाइपरटेक्स्ट टोटल प्रोटोकॉल। तो जिन्होंने उत्तर दिया हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। गैर हरे पौधे में निम्न में से कौन सी चीज की कमी होती है? आपका ऑप्शन है ए क्लोरोफिल, बी लाइकोफिल, सी सियानोफिल या डी फोटोट्रोपिज्म। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए क्लोरोफिल, जी हाँ क्लोरोफिल की कमी के कारण ही वो हरे नहीं रहते हैं। 38वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। FM रेडियो का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग, बी जॉन बावर, सी एडविन बियर्ड बर्निंग या डी निकोलस कॉलन। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। एक ट्रेन की गति किसका उदाहरण है? ए घुमावदार गति, बी स्पिन गति, सी प्रक्षेपण गति या डी रेक्टिलाइनर गति। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी रेक्टिलिनियर मोशन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? ए एनरिको फर्मी, बी एडोल्फ गस्टन यूजेनफिक, सी सैंडफोर्ड फ्लेमिंग या डी बेनवा फॉन र्योन।
तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी बैनोआ फॉर्नियन, आपका उत्तर एकदम सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं को मिले जिनके पास कोचिंग ट्यूशन से लेने की क्षमता नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मिलता हूँ ठीक शाम को 4:30 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ साथ अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, समाज का और देश का ख्याल रखिएगा। और जैसा कि पर्यावरण दिवस बीता है कल, तो आशा करता हूँ कि एक पौधा आप भी लगाएं, चाहे वो घर में ही हो या कहीं भी। जय हिंद।